नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल में बवाल, ममता बोली मतदान केंद्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया कब्जा। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, चुनाव के बाद एक एक को देख लूंगी, टीएमसी कैंडिडेट पर हुआ हमला तो बिफरी ममता बनर्जी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, पीएम मोदी के जीत के दावे पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा ये दिल्ली का लड्डू नहीं बंगाल का वोट है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल में बवाल, ममता बोली मतदान केंद्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया कब्जा। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरन मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया है। वे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला भी कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव के बाद एक एक को देख लूंगी, टीएमसी कैंडिडेट पर हुआ हमला तो बिफरी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, चुनाव के बाद एक एक को देख लूंगी, टीएमसी कैंडिडेट पर हुआ हमला तो बिफरी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के मतदान के बीच कूच बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया है। कूच बिहार के बाद हावड़ा के डोमजूर में है। पीएम ने कूच बिहार में कहा कि अभी तक जो 2 चरणों का मतदान हुआ है उसमें दीदी का जाना तय हो गया है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी कालचीनी में रैली कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर बंगाल में मतदान हो रहे हैं। ममता ने कहा, आरामबाग में टीएमसी कैंडिडेट सुजाता मंडल खान पर हमला के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता ने कहा कि चुनाव के बाद मैं एक एक को देख लूंगी, जो लोग भी हमारे कैंडिडेट पर हमला कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के तोलाबाजी के सवाल पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे तोलाबाजी और कटमनी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के जीत के दावे पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा ये दिल्ली का लड्डू नहीं बंगाल का वोट है। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। अभी 5 चरणों की वोटिंग बाकी है। इससे पहले ही सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बंगाल जीत के दावे पर ममता बनर्जी ने जमकर निशाना साधा। कालचीनी में चुनाव प्रचार में उतरी ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा ये दिल्ली का लड्डू नहीं है, ये बंगाल का वोट है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में एक के बाद एक रैली में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन को पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका हार करार दिया है। आज चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बंगाल की जनता मुझे जीत दिलाए, मेरी जीत आपकी जीत होगी। ये दिल्ली का लड्डू नहीं है, ये बंगाल का चुनाव है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यहाँ जनता से अपील की कि आप हमें एक एक कर जीत दिलाएं, हम सरकार बनाएंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया, पहाड़ में शांति है, तराई और द्वारस में भी शांति है। उन्होंने चुनावी सभा से कहा, पहाड़ में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें वोट देंगे ताकि टीएमसी की सरकार फिर बने। बता दें कि पहाड़ के 3 सीट को ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता टीएमसी को वोट देगी। नेपाली आदिवासी सहित सभी पिछड़ी जाति टीएमसी को वोट देगी। मालूम हो कि आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। वोटिंग के साथ ही बंगाल में चुनावी हिंसा भी हो रही है। ममता बनर्जी ने चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी क्या भगवान या महामानव, जो कर रहे नतीजों की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को हावड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सिंडिकेट 1 और अमित शाह सिंडिकेट 2 हैं। ये दोनों अभिषेक, सुदीप और स्टालिन की बेटी के घर पर जांच एजेंसियों को भेज रहे हैं। ये लोग लगातार पुलिस अधिकारियों को बदल रहे हैं। ममता ने कहा कि गुजरात के लोग बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। ये लोग यूपी बिहार से गुंडे भेज रहे हैं। हम बंगाल को गुजरात बनने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग बंगाल में सांप्रदायिक अशांति फैलाने में जुटे हैं। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि भाजपा किसानों को पैसा देने की बातें करती है। मैंने केंद्र को लाभार्थी किसानों की पूरी सूची भेजी थी, लेकिन उनकी तरफ से बंगाल के किसानों को कोई पैसा नहीं भेजा गया। ममता ने हैरानी जताते हुए जानना चाहा कि क्या नरेंद्र मोदी भगवान या महामानव है, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि अभी 6 चरण के चुनाव होने बाकी है।
भाजपा पर पैसे देने के आरोप। हुगली जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट और इसके संस्थापक अब्बास सिद्दीकी का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा ऐसे व्यक्ति को अल्पसंख्यक मतों में सेंध लगाने के लिए रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि एक नया शक्ति आया है जो राज्य में अल्पसंख्यक मतों को बांटने का प्रयास कर रहा है और भाजपा से इसके लिए उसे रुपए मिल रहे हैं। सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ का माकपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन है। ममता ने आरोप लगाया कि वह सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो। करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी का वोट भाजपा में जा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है, सुजाता मंडल खान। जी हां दोस्तों, टीएमसी का वोट भाजपा में जा रहा है। सुजाता मंडल खान। आरामबाग में टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान ने कहा कि कई स्थानों पर स्थिति ठीक है मगर स्थिति वहां ठीक नहीं है जहां हम मजबूत है। बूथ संख्या 45 पर लोगों ने टीएमसी के लिए मतदान किया लेकिन वोट भाजपा में जा रहा है। आरांडी आई में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया। केंद्रीय बल भी तटस्थ नहीं है, वे लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए कह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का आरोप, भाजपा के गुंडों ने ईंटों से किया हमला। जी हां दोस्तों, आरामबाग में टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि उन पर ईंटों से हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क में कुछ लोग आए जिन्होंने उन पर हमला किया। सुजाता ने कहा कि भाजपा के गुंडों ने बीती रात महिला मतदाताओं को धमकाया और प्रताड़ित किया। भाजपा नेता दीपर हल्दर के बयान टीएमसी के गुंडे वोट डालने नहीं दे रहे हैं पर डायमंड हार्बर के एसडीपीओ संतनु सेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को प्रभावित नहीं कर रही है, वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं। बता दें कि हल्दर ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के गुंडे दगीरा बादुलंगा में लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे। हल्दर ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी का आरोप, टीएमसी वोटर्स को खुलेआम धमका रहा केंद्रीय बल, चुप है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। करीब 78,52,425 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं 205 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग वाले कुल 31 सीटों में से 16 सीटें दक्षिण 24 परगना, 7 सीटें हावड़ा और 8 सीटें हुगली जिले में हैं। यह संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इन इलाकों में टीएमसी की जबरदस्त पकड़ मानी जाती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव साल 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी ने इन सीटों पर एकमुश्त जीत हासिल की थी। उनके उम्मीदवारों ने विरोधियों को पूरी तरह से परास्त कर 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और वाम दलों को मात्र एक सीट से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी का तो खाता तक नहीं खुला था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना दबदबा बरकरार रखा था। बीजेपी टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण के चुनाव हुआ था। उस दौरान वोटिंग प्रतिशत 84.63% रही थी। वहीं 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, तब वोटिंग प्रतिशत 86.11% रहा। बंगाल में 31 विधानसभा सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 5 और चरणों में चुनाव होगा। 29 अप्रैल को राज्य में आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। वहीं 2 मई को वोटों की गिनती होगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021। बंगाल का रण तृणमूल के वर्चस्व वाले क्षेत्र में भाजपा के लिए बड़ी है चुनौती। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच हुए थे, परंतु निर्वाचन आयोग की असली अग्नि परीक्षा मंगलवार को तीसरे चरण से शुरू हो रही है, क्योंकि यह वही इलाका है जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इसी क्षेत्र में फलता, डायमंड हार्बर और कुल्पी के प्रत्याशियों पर भी हमले हुए हैं। हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और हुगली में जिन सीटों पर मतदान होता है, वहां पिछले कई चुनावों में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान नहीं होने के आरोप उठते रहे हैं। लोगों को वोट नहीं डालने देने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर बार बार विपक्षी दलों की ओर से लगाया जाता रहा है। ऐसे में दक्षिण 24 परगना की 16 और हावड़ा जिले की 7 व हुगली की 8 सीटों पर शांतिपूर्ण व निर्बाध मतदान कराना आयोग के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तीसरे चरण में 3 जिलों की जिन 31 सीटों पर मतदान होगा, इनमें से 29 पर तृणमूल का कब्जा है, जबकि एक कांग्रेस और एक वाम मोर्चा के पास है। भाजपा की झोली शून्य है। इन तीनों ही जिलों में तृणमूल का संगठन काफी मजबूत है, जिसकी बानगी 2013 की पंचायत, 2014 के लोकसभा, 2016 के विधानसभा, 2018 के पंचायत और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखी थी। इन 31 में से 29 सीटों पर 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनावों में तृणमूल को 50% से अधिक वोट मिले थे। वहीं 2013 और 2018 के पंचायत चुनावों की तो बात ही जुदा है। यहाँ तो ग्रामीण इलाकों में विपक्षी दल अपने प्रत्याशी भी दे नहीं पाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी 29 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल और सिर्फ हुगली जिले की 2 सीटें पुरसुरा और गोघाट में भाजपा आगे थी। ऐसी स्थिति में इस बार चुनाव आयोग क्या व्यवस्था करता है, यह तो मंगलवार को पता चलेगा।
परंतु जिस तरह से विपक्षी दलों के प्रत्याशियों पर हमले हुए, कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने से रोका गया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मतदान के दौरान टकराव तय है। ऐसे में चुनाव आयोग और केंद्रीय बल व स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका अहम है। जानकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में तृणमूल को पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। वहीं भाजपा और वाम कांग्रेस इंडियन सेकुलर फ्रंट के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए अधिक कुछ नहीं है। ऐसे में तृणमूल के लिए वर्चस्व कायम रखने और भाजपा व अन्य विपक्षी दलों के लिए गढ़ में सेंधमारी का यह बड़ा मौका है और इसीलिए यह चरण का। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।